नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। और आज हम सीधा लाइव जुड़े हैं हिसार के वार्ड नंबर 2 में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, जहां पर महिलाओं ने अपनी कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी हैं, तो उनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आरएसएन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, क्या प्रॉब्लम है आपकी, पहले मुझे यही बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें कुत्तों से है। मुझे लगता है कि कॉलोनी में इतने इंसान नहीं है जितने कुत्ते हो रहे हैं। मतलब बच्चों का घर से बाहर निकलना और औरतों का कहीं भी जाना मतलब इतना खतरनाक हो रहा है कि हमें सोचना पड़ता है कि भी हम कैसे जाएं बाहर, क्योंकि हर जगह इतने कुत्ते हो रहे हैं, काटते फिर रहे हैं। अभी मेरे बेटे का अभी एमबीबीएस में एडमिशन होना, अब उसको भी काट गई कुतिया। अब 14 को उसको जाना और उसके अभी तक इंजेक्शन भी पूरे नहीं लगे हैं। तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि भी इन कुत्तों का कुछ ना कुछ किया जाए, भी यहाँ से हटाया जाए। तो जो लावारिस कुत्तों को और जानवरों को लेके जाने वाली जो ये कमेटीज होती है, तो कभी आपने उनको कंप्लेन नहीं की, कभी आपने उनको बोला नहीं कि आप इनको यहाँ से लेके जाइए? हमने एक दो बारी कविता केडिया जो हमारी एमसी है उनको मैंने खुद ने पर्सनली फोन करके पूछा है, बोला है ये बात। वो बोले कि भी ये मेरे अंडर में नहीं आता है। तो ना तो वो यूं बता रहे भी किसके अंडर में आता है किसके अंडर में नहीं। हमने वोट उनको दिया तो हम तो उन्हीं उन्हीं को ही बोल लेंगे। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो जो रोड और सीवरेज को लेके भी कुछ यहाँ पे मुझे सुनने में आया था कि यहाँ पर सीवर है जो वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप बताइए। सोनिया जी, ये है कि ये ना तो यहाँ गली में झाड़ू वाली आती, ना कूड़ा उठाने वाली आती। यहाँ मतलब गोबर, कुत्तों की लेटरिन वगैरह सब पड़ी रहती है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो फिर इसके बारे में आपने बोला नहीं किसी को कि भाई क्यों नहीं यहाँ पर हमारे पास, जैसे ये तो गवर्नमेंट ने ही सबको हर एक एरिया को एक जमादार यहाँ पर दिए हैं, तो फिर आपके यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने कोई कंप्लेन नहीं की है, बहुत की है, लेकिन सुनाई नहीं हो रही हमारी। हाँ जी। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? सफाई वाली आए हमारे यहाँ, है सफाई हर भाई। ये अरे कुत्ते बहुत हो रहे हैं, हर काम वालियों को मेरी को काट गए, काम वाली भी इस डर से नहीं आ रही। तो मैम आप बताइए, जैसे अभी ये हाल हम देख रहे हैं, जो रोड का जो हाल हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या चाहते हो कि भी क्या होना चाहिए? बस रोड जो है ठीक करें, जहाँ जहाँ से बैठी हुई है वो सीमेंट करें। और दूसरा ये है, जब से ये सीवर बने हैं तब से साफ नहीं हुए। जब बारिश आती है ओवरफ्लो हो जाता है, हम लोगों के अंदर पानी आ जाता है। तो क्या कभी आपने अपने पैसे से करवाने की कोशिश की? अपने पैसे से ही करवाते हैं, गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही। हमारे हाउसिंग बोर्ड सीसा रोड में ये सीवर की जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सोल्व नहीं हुई। हमने वो ये सीवर लाइन भी डलवाई जैसे गवर्नमेंट ने, तो फिर भी अभी घरों में पानी इतना घुस गया था। पिछली वीडियो भी वायरल हो रही है हाउसिंग बोर्ड की, जो अभी पीछे बारिश हुई थी। बस गवर्नमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की, ना भी नगर निगम ने। हमने ये सीवर की सफाई के लिए बोलते हैं तो कोई आता नहीं, ना कोई सुनवाई करता जी। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 89 से जी। और तब से ये समस्या है या फिर अभी कुछ है? सीवर की तो समस्या शुरू से ही है जी। तो फिर पहले पहले जैसे लाइन छोटी थी, अभी लाइन थोड़ी बड़ी कर दी, तो अब यही समस्या। अब ये मतलब कचरा के भरे रहते हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता और न कोई सुनवाई होती जी। तो जो यहाँ के पार्षद है कविता केडिया जी, तो उनसे आपने कभी कंप्लेन नहीं की? हाँ, उनसे कंप्लेंट की है जी। वो कहते हैं कि हाँ हाँ करवाएंगे जी करवाएंगे। फिर एक दो बार हाँ कोई आते नहीं जी गली में। बोले हम उनको कह दिया है, वो आ जाएंगे आ जाएंगे। हाँ ठीक है। तो एक बात और बताइए मैम, जो अभी जैसे पार्क की भी हम हालत देख के आए थे, वो भी बहुत बुरी हालात में है यहाँ पे। तो पार्क बने होते हैं बच्चों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बैठने के लिए, फिर ऐसे हालात में आप कभी बोलते नहीं हो कि भाई इनको ठीक करवाओ? कौन बोल रहा है? आप बोलेंगे और कौन बोलेगा? ना हम तो नहीं बोलते। कौन मानना ही नहीं तो क्या बोला? कभी आपने कोशिश की? ना ना कोशिश भी नहीं करी। पार्क का जिनके पास ठेका है मतलब वो करना चाहते हैं साफ इसको, लेकिन इसमें कुत्ते इतने हो रहे हैं कि जो मजदूर आते हैं उनको काट काट खाते हैं। इतनी हड्डियां पड़ी है और पड़ी है मतलब। तो इसलिए पार्क की भी है ना सफाई नहीं हो रही, वरना वो करते हैं, सफाई भी करते हैं। पिछले दिनों कटिंग भी हुई है, लेकिन अब वो कैसे आए? मतलब कुत्तों की वजह से सबको डर लगता है, हमें खुद को डर लगता है आने जाने में, तो उनको भी लगता है डर। इसलिए इसलिए मतलब पार्क ये ऐसा हो रहा है हमारा। तो जो ये हालात है यहाँ पे रोड का, जो ये जगह जगह पे पानी भरा पड़ा हुआ है, तो ये तो बीमारियों के लिए भी बहुत बड़ी एक मतलब मच्छरों के लिए और उनके लिए भी एक ठिकाना बना हुआ है। तो फिर आपने कभी जाके, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि भाई कविता केडिया ने आपकी बात नहीं सुनी, तो क्या अभी पर्सनली जाके कभी उनसे मिल के आए हो इस बारे में? पर्सनली तो नहीं गए मतलब। और उनको हमने बोला कि भी आप आओ देखो। मैंने कई बार उनके पास मतलब फोटो क्लिक करके भी भेजा है, और उन्होंने ये बात कही थी कि भी रोड
जिस दिन बनी थी ना, बोले 2 साल तक है ना भी अगर कुछ भी होता है तो हम उसको ठीक करवाएंगे। पर कोई मतलब वो सुनवाई कर ही नहीं रहे, किसी भी तरह से भी नहीं कर रहे। हमने पर्सनली फोन भी कर लिया, भी आप एक बार आके देखो तो सही हालात, नहीं आते हैं वो। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन तक कोई मैसेज देना चाहते हो? बस यही कि सिर्फ वोट लेने से मतलब नहीं होना चाहिए, आगे भी आपको वोट देंगे, हमें भी कोई ऐसा चाहिए पार्षद जो हमारी सुनवाई करे। तो आप आओ, देखो हाल, आखिर आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर हमें नगर निगम में या कमेटी में चक्कर काटना तो फिर आपको हम वोट क्यों दें, आपको क्यों चुने? हमारी बात आगे रखने के लिए आपको हमने चुना है, तो फिर वो जिम्मा तो आपका है ना। या जी मैं ये कहना चाहूंगी, ये 76 नंबर के आगे बहुत पानी रुकता है। यहाँ देखो, यहाँ पहले भी बनी थी ये गली, तब ये नहीं हुआ, सबके हैं, सारी गलियों के हो गया था ये एक साल, मतलब यहाँ पानी आने का यहाँ से नहीं हुआ। तो अभी आप क्या चाहते हो कि इस तरह से सारा सीवर बन जाए? हाँ, इस तरह पानी जाना चाहिए सीधा। तो ये किसने बनवाया था? हाँ, ये तो सरकार के है नहीं, ये तो सरकारी है नहीं, ये तो गायें आती है, मार जाती है, कभी बच्चों को मारती है, कभी लेडीज को मारती है। तो हम चाहते हैं कि इनके आवारा पशुओं को अभी यहाँ से बाहर निकाले जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सोनिया जी, ये स्ट्रीट लाइट है, देखो तारे जगह जगह पे लिखी हुई है, ये देखो। हाँ, ये सब तारे को सारा ठीक किया जाए। छोटे बच्चे हैं, फिरते हैं सारा दिन, तो कोई हाथ लगा दे तो कितना बड़ा रिस्क वाली बात हो जाएगी ये। और ये जो लाइन सड़कें, इनका भी होना चाहिए, सारी समतल बने, जगह जगह गड्ढे ऊपर लगे पड़े हुए हैं। आवारा पशुओं का भी, आवारा कुत्तों का भी। वो एक क्या है, एक बार नहीं, एक थोड़ी ना शिकायत, बहुत सारी शिकायत है हमारी गली में। तो आप बताइए ना अपनी सारी शिकायतें, ताकि हम आगे तक पहुंचाएं। कुत्तों की शिकायतें मेन है, और एक है ना रोड समतल बननी चाहिए, जगह जगह गड्ढे हैं। और स्ट्रीट लाइटें, ये तारे वगैरह सारे जगह जगह पे ये खराब है, लटकी हुई हैं, बच्चे हाथ लगा ले तो कितनी रिस्क वाली बात हो जाएगी। बड़ा है बच्चा है, कोई रात को आता है, अंधेरे में आता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। इलेक्शन थे तब कविता केड़िया बार बार आती थी हमारे यहाँ कि हम ये करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। देखो कैसे थंबे आपके झूल रहे हैं, कैसे मीटर लग रहे हैं, अब एक बार भी नहीं आई। हमने कितनी बार फ़ोन किया, मैंने खुद ने फ़ोन किया, मेरी तो फ्रेंड भी बनी हुई है कविता केड़िया, लेकिन फिर भी फ़ोन भी नहीं उठाती मेरा। तो आपकी फ्रेंड और आप उनके खिलाफ बोल रहे हो, तो कल को अगर आप कोई प्रॉब्लम हो गई तो? वो एमसी बन गई ना, इसलिए अब क्या फ्रेंड, हम तो फ्रेंड के खिलाफ नहीं, हम एमसी के खिलाफ बोल रहे हैं। तब तो हमारे साथ आती जाती थी, लेकिन अब हमारे पास सुनती नहीं है, फ़ोन भी नहीं उठाती है। तो कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो पहले दिल्ली रहती थी, अब 10-12 साल तो हो गए मेरे को। तो देखा आप सबने, अभी हम लाइव जुड़े हैं हिसार के हाउसिंग बोर्ड से, जहां पर महिलाओं की, यहां पर लोगों की कंप्लेन है कि यहां पर जो सीवरेज है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, घरों के अंदर तक पानी घुस जाता है। लेकिन काफ़ी बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या इनकी बातें भी कहीं ना कहीं सही है कि इलेक्शंस के टाइम पर जब आप चुनाव प्रत्याशी जब यहाँ पर आते हैं, जब वो वोट मांगते हैं, उस टाइम पर उनके बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं कि यहाँ पर आपकी कॉलोनी को लेकर, आपके एरिया को लेकर हम बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं, उसके बाद वो पलटकर यहाँ पर एक बार देखते तक नहीं है कि क्या जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों पर वो कहीं ना कहीं खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। तो मैं भी आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि कम से कम जो आपके पार्षद है, जो एरिया के पार्षद एमसी है, वो कम से कम आके एक बार संभाले तो सही, देखे तो सही कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर इसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके आसपास, आपके एरिया में है, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याओं को हम प्रशासन तक पहुंचाएं और उनका निवारण भी करवाएं। तो मैं सोनिया अपने सहायक लवी के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।